नमस्कार। उनके खत और आप की 617वीं कड़ी 617th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, इस एपिसोड में मैंने जो पिछले 2 एपिसोड गुरु का ध्यान, तसव्वुर शेख, जो 2 टुकड़ों में पढ़ा था, उसी को मैं पूरा एक एपिसोड में पढ़ रहा हूं, क्योंकि जब आप इसको एक एपिसोड में सुनेंगे तो आपको ये ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। लीजिए सुनिए। मुर्शिद कहते हैं गुरु को। मुर्शिद और गुरु की मिसाली शक्ल, उसकी हरकत, सकनात, अखलाक और आदत की तरफ अंदर दिल में नजर रखना या याददाश्त कायम करना, उसका ध्यान बांधना सूफियों और संत मत के शागिलों और साधकों के यहाँ रायज है, प्रचलित है। शागिल कहते हैं प्रैक्टिस करने वाला, अभ्यासी। मुर्शिद और गुरु की मिसाली शक्ल, उसकी हरकत, सकनात, अखलाक और आदत की तरफ अंदर दिल में नजर रखना या याददाश्त कायम करना, उसका ध्यान बांधना सूफियों और संत मत के शागिलों और साधकों के यहाँ रायज है। इसको शग्ल राब्ता भी कहते हैं। शग्ल कहते हैं काम, राब्ता कहते हैं संबंध स्थापित करना। इसको शग्ल राब्ता भी कहते हैं और बरज़खे पीर भी इसकी इस्तिलाही नाम है। चित्त को एकाग्र करने के लिए ये अमल ऐसा पुरतासीर है कि जादू की तरह अपना करिश्मा दिखलाता है। बल्कि और रास्तों से ये रास्ता और करीब के काम को सहल कर देता है। लेकिन शर्त यह है कि जिस मुर्शिद का ख्याल बांधा जाए, जिस गुरु का ख्याल बांधा जाए, वो मुकम्मल हो, वो संत मत गुरु की हैसियत रखता हो, जिसके बातिन का तस्फिया और तज़किया हो चुका हो। बातिन कहते हैं इनर, तस्फिया और तज़किया प्योरीफाइड, जिसका इनर सेल्फ प्योरीफाइड हो चुका हो, जिसके बातिन का तस्फिया और तज़किया हो चुका हो और माया की हद के पार पहुंचा हो। वरना फिर साधक माया जाल का बंधुआ होकर और भी जकड़बंद हो जाएगा और शैतान सिफ्त हो जाएगा। इसलिए निहायत एहतियात लाजमी है कि हर शख्स का ध्यान न बांधा जाए। बुजुर्गों ने इसीलिए इसकी कतई मुमानियत कर दी है। मनाही कर दी है। संत मत में शुरू में सत्संग के वक्त मुर्शिद के चेहरे पर दोनों भौं के दरमियान नजर जमाने को इशारा किया जाता है। यह बाहरी शक्ल जमाली की तरफ इशारा है, लेकिन अंदर की तरफ अभ्यास करने के लिए मकाम और जगह और खास हिदायत दी जाती है, जो जरूरत के वक्त और मौका के साथ इसकी तरकीब साधक को बतलाई जाती है। आमतौर पर खुले हुए तरीके से इश्तिहार करने की मुमानियत है, और वजह मुमानियत की जाहिर है कि बेसमझ लोग शौक में आकर बिला मौका और मुनासिबत मीन्स एप्रोप्रिएट, कि बेसमझ लोग शौक में आकर बिला मौका और मुनासिबत के इस अमल का बेजा इस्तेमाल न कर डालें, खुद मुसीबत में फंसें और दूसरों को आफत में डालें। बाज तरीके के गुरु इस शग्ल राब्ता को उस वक्त तक हुक्म नहीं देते जब तक ये नहीं देख लेते कि साधक में प्रेम का चश्मा उबल पड़ा है या मोहब्बत का जज्बा भड़क उठा है। उसको ऐसी उमंग आई हुई है कि बगैर कहे सुने खामखां वो शक्ल को सामने रखने लगा। अगर ऐसा गलबा मोहब्बत का हो जाए कि
की शक्ल दूर करने से भी ना हटे और ये कुदरत का तकाजा है और लहर का रुख बहाव की तरफ है, वरना जबरदस्ती कायम करना एक तरीके का हठ है जो मूर्ति पूजन की हद में आ जाता है। इस हठ और जबरदस्ती शगल करने का ये नतीजा होता है कि जैसा अक्सर तरीकों में अनहद शब्द सुनने के लिए कानों में उंगलियां लगाना या ढट्ठा टूसने से जो नतीजा होता है कि शब्द जो सुनाई देता है मगर आर्जी, जिसमें बीमारी का भी शुबा रहता है। इस शगल का असली मतलब, शगल माने काम, इस शगल का असली मतलब और फिलसफा तो निहायत बारीक और गहरा है, जिसका इस वक्त दलील से साबित करना तवालत से खाली नहीं। लेकिन मुख्तसर और इशारे के तौर पर इतना कह देना काफी है कि बरज़ख कहते हैं। बरज़ख कहते हैं एक तरीके के पुल को जो एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ता हो, दरमियानी चीज को जो एक दूसरे के साथ जोड़ देने में जरिया या वास्ता हो। पीर या गुरु दरमियानी या मीडियम है परमात्मा से जोड़ने का। अगर यह समझ में ना आए तो इस तरह ख्याल करना चाहिए कि आईना वास्ता है अपनी शक्ल देखने का, किताब जरिया है इल्म का, उस्ताद वास्ता है किसी फन के हासिल होने का, धातु या पत्थर की मूर्ति परमात्मा की याद दिलाने का एक खास जरिया है। इसी तरह जिंदा गुरु और भी मुकम्मल आदर्श है ब्रह्म से नजदीकी हासिल करने का। जिंदा गुरु और भी मुकम्मल आदर्श है ब्रह्म से नजदीकी हासिल करने का। बिना शुबह गुरु की शक्ल मिसाली साधक और ब्रह्म के दरमियान एक जीता जागता वास्ता है। उनके आदत, अखलाक, तर्ज अमल, दुनियावी व्यवहार और रूहानियत का प्रभाव साधक में बिजली की तरह उसके दिल और दिमाग में दाखिल होकर सरायत करता है और हर दम रूह ताजा फूंकता रहता है। ये अमल रास्ते की मुश्किलें दूर करने के लिए या दूसरे अभ्यासियों की रूखी फीकी रुकावटों को आसान बना देने में बड़े काम की चीज है। लेकिन जिस साधक को यह ख्याल अज खुद पैदा हो जाए और सामने से ना हटे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिएगा, कि जिस साधक को यह ख्याल अज खुद पैदा हो जाए, अज खुद मीन्स स्वयं खुद, जिस साधक को यह ख्याल अज खुद पैदा हो जाए और सामने से ना हटे और दूर करने पर भी अलहदा ना हो और फिर इसके साथ इसकी वजह भी समझ में ना आवे, तो वाकई इस कदर जल्द रास्ता आसानी से तय हो जाता है कि अपने को और दूसरे देखने वालों को तब्दीली हालत पर एक ताज्जुब हो जाता है। एक साधक से इत्तिला मिली कि चलती हुई शक्ल का तसव्वुर निहायत आसानी से हो जाता है, बैठी हुई शक्ल का जरा गौर से होता है और लेटी हुई शक्ल का बहुत ही मुश्किल से होता है। इसका क्या भेद है? जवाब बहुत साफ है। चलती हुई शक्ल जीती जागती हुई कर्मयोगी के आदर्श और उसके रूप को दिखलाती है। बैठी हुई हालत ये इशारा करती है कि उस शक्ल में कर्म की शान की झलक तो है और कर्म करने को मुस्तैद है, मगर कर्म करने को खड़ा ही नहीं हो गया है। उम्मीद है कि मुस्तैद और कर्मवीर हो जाए। लेटी हुई शक्ल सहज जिंदगी की मूर्ति है जिसमें हरकत नहीं है। ये तामसिक अवस्था है। ये सुषुप्ति, अंधकार, अज्ञान की हालत है। अब साधक की तरफ इन हालत को लीजिए और उनसे नतीजा बरामद कीजिए कि साधक ने तामसिक यानी जमूदी कैफियत से तरक्की की है और हालत दरमियानी बैठी हुई हालत को पार करके आखिरी मुस्तैद और ज्ञान की कैफियत पर आना शुरू कर दिया है। शागिल की धारणा, शागिल मीन्स
अभ्यासी, प्रैक्टिस करने वाला। शागिल की धारणा न अब तामसिक है न राजसिक। चलती फिरती हुई चीज में ध्यान लग जाना धारणा की तेज मशाकी का सबूत है। मिसाल से इस तौर पर समझना चाहिए कि चित्त की धारणा ठहरी हुई चीज पर भी न जम सके, लेकिन मशाकी के सिलसिले में हल्के हल्के घूमते हुए चक्कर पर ठहरने लग जावे और फिर आखिरकार निहायत तेजी के साथ घूमते हुए या चक्कर या हल्का पर जमने लगे और ऐसी तवज्जो ठहर जाए कि चलती हुई शक्ल पर आसानी से ध्यान लग जाने लगे, तो फिर अब क्या नतीजा निकालना चाहिए। चलती फिरती हुई शक्ल कर्मयोगी और कर्मवीर ज्ञानी की मूर्ति है और जिंदा तस्वीर है, जिस पर आसानी के साथ नजर का ठहराव हो जाना दलील इस बात की है कि शागिल की नजर इस पर इस असर के कबूल करने की मुस्तैद है और मुनासिबत ने काफी इस्तैद की कबूल कर लिया है। उपनिषद ये सदा देती है कि उठो, जागो, चलो और चले चलो और कभी भी ठहरने का नाम ना लो। अज फतेहगढ़, रामचंद्र।